Hello students, hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here, and I'm going to present you the very third video of the 100 Dresses Part 1 by Eleanor Estes. So students, from today onward, for the 3 days, consecutive 3 days, I'm going to explain you the 100 Dresses Part 1, in which in last two lectures a few days ago I have just given you the two important parts of it. So students, let's move further and see the next part of it. And मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आपको द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के जो है वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ. स्टूडेंट्स, इसके दो कंसेक्यूटिव पार्ट्स हो चुके हैं. थर्ड पार्ट मैं लेकर के हाज़िर हूँ, जो कि हमें स्टार्ट करना है और टाइम ज़्यादा गंवाते ना हुए हमें स्टार्ट करना है. और आइए स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से. तो स्टूडेंट्स, कोशिश ये होगी कि इस आने वाले 2-3 दिनों में एटलीस्ट ये कवर कर लिया जाए, जिससे कि फाइनली आप जो है दो वीडियोस में इसको कवर कर लिया जाए, जिससे कि लास्ट एक वीडियो के लिए कॉपी चेकिंग के लिए मैं वेडनेसडे को रख सकूं. तो कोशिश यही होगी. लेट्स सी हाउ बेनिफिशियल इट फॉर मी. लेट्स सी. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग भी ध्यान दीजिए और एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं. टुडे when even though they had been late to school, भले ही आज वो लेट हो गई थी स्कूल में, लेट आ चुकी थी, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा. मैडी खुश थी आज कि आज उसके पास वांडा का मजाक उड़ाने के लिए वो नहीं थी. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली. वह सब कुछ भूल करके, एब्सेंट माइंडेडली मतलब सब कुछ भूल करके, वो बस अपना अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर रही थी. 8 times 8, लेट्स सी. ओके, लाइक दिस. ओके, शी विस्ड, इस तरह से कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं क्या आता है, ऐसे करके वो बहुत बोल रही थी, अपना इंगेज थी उसमें. शी विस्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगीज अ नोट. शी विस्ड शी हैड द नर्व, उसने ये विश किया, उसने ये सोचा, उम्मीद की, कामना किया, दैट शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट, कि उसे पेगी को एक पत्र लिखना था, एक नोट लिखना था. बिकॉज शी न्यू, क्योंकि वो जानती थी, शी नेवर वुड हैव द करेज, कि उसके पास कभी इतनी हिम्मत नहीं होगी टू स्पीक राइट आउट टू पेगी, कि वो सामने से पेगी से मिल करके यह कह सके, हे पेगी, हे पेग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़. कि आओ अब बंद करते हैं ये रोज़ रोज़ का जो पूछना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं. अब इसको आओ बंद करते हैं. ये पूछने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी. उसने ये विश किया कि वो उसको एक लेटर के माध्यम से ये बता देगी. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पेगी. जब उसने अपना अर्थमेटिक फिनिश किया, ठीक है, अर्थमेटिक सम्स फिनिश किए, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पेगी. उसने पेगी को एक लेटर लिखना स्टार्ट किया. सडनली शी पॉज्ड, अचानक से वो रुक गई. एंड शडर्ड, ठीक है, और अचानक से वो रुक गई और आश्चर्य में ऐसे भौचक्का रह गई. शडर्ड मतलब भौचक्का रहना. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. उसने देखा कि स्कूल के यार्ड में उसने देखा अ न्यू टारगेट फॉर पेगी. पेगी के लिए एक नया टारगेट जो है वो था द गर्ल एंड द गर्ल्स, और उन लड़कियों के लिए एक नया टारगेट दिखाई पड़ा. मीन्स हियर अ पर्सन डेलिबरेटली चूजन फॉर अटैक, जो चुना गया था जो है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो उसको नया एक टारगेट दिखाई पड़ा. पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन. ओके, पेगी ज़रूर उससे पूछती कि ये ड्रेस तुमने जो पहन रखा था ये कहाँ से आया. एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैगी को कहना पड़ता दैट इट वॉज पेगीज़ ओल्ड वंस, कि ये पेगी का ही पुराना कपड़ा है. दैट मैडीज़ मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ, जो मैडी की मदर ने जो है प्रयास किया था डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग्स, जिसमें उसने नए ट्रिमिंग करके, काट छाँट करके नई पहचान देने का प्रयास, डिस्गाइज मतलब नया उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया था, मतलब उसका भेष बदलने का प्रयास किया था उस कपड़े का. एक्चुअली जो कपड़ा वो पहनती थी वो पेगी का ही होता था, जो उसकी माँ
पैगी घर से ले आती थी उतारे हुए कपड़े और उसी को नया फॉर्म दे करके उसको पहनने देती थी अपनी मैडी को। ओके, सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकग्नाइज इट ना, और जिससे कि कोई भी रूम नंबर 13 में उस कपड़े को पहचान न सके, ऐसा उसकी माँ उसको ट्रिम करके नया रूप देती थी। इफ़ ओनली Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. If only Peggy would decide, अगर केवल पैगी डिसाइड करेगी of her own अपने आप से, accord to stop अपने अनुसार से, to stop having fun with Wanda कि कब उसको वांडा के साथ मजाक करना बंद करना है। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thought away. ओके, सो इसको जब सोचा उसने, ओह वेल, उसने कहा कोई बात नहीं। मैडी रैन हर हैंड, उसने अपना हाथ फेरा, थ्रो हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, मतलब भूरे अपने ब्राउन हेयर्स पे अपने हाथ फेरे, एज दो मानो शी पुश टू अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे, जैसे कि वो बालों को पुश करके अपने अनकम्फर्टेबल थाट्स को बाहर आने से रोक रही हो। ओके, What difference did it make? इससे क्या अंतर होगा? Slowly Maddie turned into bits the note she had started. और जल्द ही ना उसने जब सोचा कि जो मैं कर रही हूँ उससे क्या अंतर हो सकता है, आखिर होगा ही क्या ना, उसको डर था कि उसके ऊपर ही चीज़ें ना आ जाए, उसने सोचा था। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे मैडी ने क्या किया, टॉर इनटू बिट्स, उसने उस टुकड़े को, नोट शी हैड स्टार्टेड, जो उसने लिखना शुरू किया था, उस नोट को उसने टुकड़े में फाड़ना फेंकना शुरू कर दिया। ओके, शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट गर्ल गर्ल इन द होल रूम, और पैगी उस कमरे में सबसे बेस्ट गर्ल थी उस पूरे कमरे में। सो पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, इसलिए पैगी कुछ भी नहीं कर सकी, एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, जो गलत होता है ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी ना। सो शी थॉट, उसने सोचा कि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी जो गलत होता, ये मैडी ने सोचा। ओके, देन आफ्टर एज फॉर वांडा, जहाँ तक वांडा का मामला है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगन हाइट्स, वो केवल एक लड़की मात्र है जो कि बॉगन हाइट्स में रहती है। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के यार्ड में अकेले ही खड़ी रहती है। सी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो बहुत मुश्किल से किसी कुछ कहती है, किसी से कुछ बात करती है, कहती है। ओके, सो द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, जब आखिरी बार उसने कुछ अपने मुंह से कुछ कहा था वो एक बार था जब उसने यार्ड में खड़ी होकर अपने 100 ड्रेसेस के बारे में बात की थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट, मैडी को याद था उसका यह कहना, अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, जब वो अपने ड्रेसेस के बारे में बोली थी, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स, ठीक है, जहाँ उसका ड्रेस जो है ब्लू, मुरझाए हुए ब्लू कलर का था, विथ कलर्ड ट्रिमिंग, जिसमें रंगीन जो है ट्रिमिंग की गई थी। ओके, एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सैश, और उसे एक और भी याद था कि जो कि ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर का था, विथ अ रेड शैश, जिसमें रेड शैश पड़े हुए थे, शैश मतलब धब्बे पड़े हुए थे। सो यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम इसमें एक क्रिसमस ट्री की तरह लगती हो। द गर्ल हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमायरेशन, बहाने से, मतलब कि प्रशंसा के बहाने से लड़की ने उससे कहा था कि तुम तो एकदम क्रिसमस ट्री की तरह लग रही हो। ओके, तो ये चीज़ें जो है उसने बोला। फर्दर थिंकिंग अबाउट वांडा के बारे में सोचते हुए, एंड हर 100 ड्रेसेस, और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, ऑल लाइंड अप, जो कि पूरे क्लोजेट में उसके अलमीरा में सब लाइन्स रखे गए हैं। मैडी बिगैन टू वॉन्डर, मैगी ये सोचना शुरू कर दी, हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि कौन जो है, इसको सोचने के अलावा उसने ये सोचना शुरू कर दिया अब कि हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉम्पिटिशन, कि ड्राइंग और कलरिंग कॉम्पिटिशन कौन जीतने जा रहा है इस बार। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड
ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़। लड़कियों के लिए ये जो कॉन्टेस्ट था इसमें डिज़ाइन ड्रेसेस के डिज़ाइन क्रिएट करने थे और बॉयज़ के लिए ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और लड़कों को जो है मोटर बोट्स डिज़ाइन करने थे। तो दोनों के लिए अलग अलग कंपटीशन और कॉन्टेस्ट था। प्रोबेबली पेगी वुड विन गर्ल्स मेडल, संभवतः पेगी ही लड़कियों का गोल्ड मेडल जीतेगी। पेगी ड्रू बेटर दैन एनी वन एल्स इन द रूम, पेगी का जो है ड्राइंग किसी और से बेहतर था इस कमरे में। एटलीस्ट दैट्स वाट एवरीबडी थॉट, और शायद ये चीज़ थी जो सब कोई सोचता था उसके बारे में। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन मैगज़ीन और सम फिल्म स्टार्स हेड, वो किसी मैगज़ीन के पिक्चर को हूबहू कॉपी कर सकती थी और सम फिल्म स्टार्स हेड या फिल्म स्टार के फेस को वो ड्रॉ कर सकती थी, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, जिससे कि आप बता सकें लगभग कि वह किसकी पिक्चर थी, ये आप आराम से बता सकें। ओके, ऑन मेडी वॉज श्योर पेगी वुड विन, मेडी श्योर थी कि पेगी ही जीतेगी इस बार। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, वैसे कल टीचर जो है अनाउंस करने जा रहे थे विनर का नाम। देन दे वुड नो, और उसके बाद वो जान जाएंगे कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। द नेक्स्ट डे, ओके, सो द नेक्स्ट डे it was drizzling means light rainfall, a very light rain was falling, so drizzling हो रही थी। मैडी एंड पैगी hurried to school, मैडी और पैगी दोनों जल्दी जल्दी स्कूल पहुँचे अंडर पैगीज़ अम्ब्रेला, पैगी के अम्ब्रेला में दोनों लोग स्कूल पहुँचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, बाकी दिनों की तरह ही नेचुरली ये दिन भी था। दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा, उन्होंने वांडा का इंतज़ार नहीं किया, वांडा पेट्रोंस्की का। ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे उन लोगों ने वांडा का इंतज़ार नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार अवे, जो सड़क जो बहुत दूर दूर थी, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, लेड बॉगिन्स हाइट, ओके, और जो कि बॉगिन हाइट्स से काफ़ी मतलब जो बॉगिन हाइट्स को जाती थी, तो वो सड़क जो है ओलिवर स्ट्रीट से जुड़ा हुआ था। द स्ट्रीट दैट फार जो बहुत दूर था वहाँ से ना, अंडर द रेल रोड ट्रैक, जो कि रेल रोड वाले ट्रैक से होते हुए हिल के तरफ जाता था जहाँ पे बॉगिन हाइट्स था। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांस ऑफ बीइंग लेट टुडे, और वो दोनों आज प्राइज़ सेरेमनी थी इसलिए वो दोनों खड़े होकर के उसका मॉकिंग करने की बजाय आज कोई चांस नहीं लेना चाहते थे देर होने का, इसलिए वो लोग फटाफट जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचते हैं। ओके, दोनों लोग मैडी एंड पैगी, बिकॉज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ओके, सो आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट था इसलिए वो दोनों जो है बहुत जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचते हैं। ओके, सो डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा कि क्या मैडी से कि क्या तुम्हें लगता है, तुम सोचती हो कि आज मिस मैसन जो है अनाउंस करेंगी विनर्स का नाम। ओह आई होप सो, हाँ मैं ये उम्मीद करती हूँ, मैडी ने कहा ना। द मिनट वी गेट इन, मतलब कि मिनट्स में ही ये सब आ जाएगा, हमें डिसीजन मिल जाएगा, मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, तुम ही जीतोगी पैग, बिल्कुल। होप सो, ऐसा ही हो, पैगी ने एगरली कहा ना, उत्सुकता से कहा कि जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो काश। ओके, द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जिस क्षण वो लोग क्लासरूम के अंदर एंटर किए, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्ड, वो दोनों रुके रह गए और गैस मतलब कि बस आंखें एकदम से चौड़ी हो गई, वो भौचक्का से रह गए। देवर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, वहाँ पूरे कमरे में बस चारों तरफ ड्राइंग ही ड्राइंग थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, पूरे लेज पे, पूरे विंडो सिल पे, जो खिड़की का जो है पूरा वो फ्रेम वाला हिस्सा था। डैजलिंग कलर्स, भड़कीले कलर्स और ब्रिलियंट कलर्स, लैविश डिज़ाइंस। ओके, इसके साथ साथ जो है लैविशिंग ना, लोग ऐसे आपने सुना होगा कि लोग ऐसे बोलते हैं कि लैविशिंग। ओके, तो लैविशिंग का मतलब क्या होता है उसको आज आप लोग जान लीजिए, ठीक है। लैविशिंग कलर्स, इसमें कह रहा है कि पहली चीज़ तो उसने कहा कि डैजलिंग कलर्स मतलब भड़कीले कलर, इसके बाद लैविशिंग। ओके, तो लैविशिंग की मतलब होता है कि जब सिंपली आप कहते हैं ना कि फिजूल खर्ची, तो ना मतलब कि
फिजूल खर्ची, लेविस डिज़ाइंस मतलब एक फिजूल खर्ची वाले डिज़ाइंस, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। रैपिंग मतलब मोड़ने वाले पेपर के ग्रेट शीट पे जो है सब बने हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, लगभग वो 100 के आसपास थे। ठीक है, ऑल लाइंड अप, सब एक लाइन से थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, ये सारे ड्राइंग जरूर जो है कॉन्टेस्ट के लिए होंगी। दे वर, एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मरमर्ड एडमायरिंगली, हर कोई जो है खड़े होकर के वहाँ पे विशल मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, और मरमर्ड एडमायरिंगली या फिर धीरे धीरे जो है उन पिक्चर्स के को बखान कर रहे थे, उन पिक्चर को बड़ाई कर रहे थे। As soon as the class had assembled, जैसे ही क्लास लगी, ओके, मिस मैशन अनाउंस द विनर्स। जैक बैगलस हैड वॉन फॉर द बॉयज़। मिस मैसन ने अनाउंस किया विनर्स के नेम, उसमें उन्होंने पहला नाम बोला जैक बैगलिस हैड वॉन द बॉयज़, कि बॉयज़ की ओर से प्राइज़ जैक बैगलिस ने जीता है। शी सेड, and his design for an outboard motor was an exhibition in the room 12। ठीक है, और जो जैक की पेंटिंग थी, डिज़ाइन थी एक आउटबोर्ड मोटर की, वो एग्जीबिशन के लिए रूम नंबर 12 में लगी हुई है, ऐसा उन्होंने कहा। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाई ऑल द अदर बॉयज़, इसके साथ साथ बाकी और बॉयज़ के बनाए गए स्केचेस भी रूम नंबर 12 में प्रदर्शनी के लिए लगे गए हैं। ओके, सो आफ्टर द एज फॉर द गर्ल्स, और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, शी सेड, उसने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाई मोस्ट, अधिकतर लोगों के द्वारा 1 या 2 स्केचेस सबमिट किए गए हैं ना। 1 गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की है जिसके ऊपर रूम नंबर 13 को प्राउड करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, इस अकेली लड़की ने 100 डिज़ाइंस बनाए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी अलग अलग हैं, सब ब्यूटीफुल हैं। ओके, इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जजेस की ओपिनियन के अनुसार, उनकी राय है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज़, कि इनमें से कोई एक पेंटिंग भी प्राइज़ जीतने के लिए काफ़ी हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, मैं बहुत खुश होते हुए कह रही हूँ कि वांडा पेट्रोंस्की ने गोल्ड मेडल जीता है इस ड्राइंग कंपटीशन का। ओके, इन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट किया। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन absent फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज़, और दुर्भाग्य से वांडा कुछ दिनों से स्कूल से बाहर थी, वो किस स्कूल में आई नहीं थी, कुछ दिन से एब्सेंट थी। एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज, और वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी रिसीव करने के लिए जो अपलॉज, जो उसको बड़ाई मिल रही थी, जो बखान मिल रहा था, सम्मान मिल रहा, उसको रिसीव करने के लिए वहाँ एबल नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी। दैट इज़ ड्यू टू हर, जो कि उसी की वजह से था। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, उम्मीद करते हैं कि कल वो आएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्वाइट ड्राइंग। ओके, उन्होंने कहा, मैडम ने, कि नाउ मिस मैसन ने कहा कि नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड, कि आप जो है पूरे कमरे की चारों तरफ घूम सकते हैं, क्वाइटली, चुपचाप, एंड लुक एट हर एक्सक्वाइट ड्राइंग्स, और उसकी एक्साइट मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड पिक्चर्स को आप निहार सकते हैं, देख सकते हैं। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, हर कोई जो है उसके प्रति सम्मान से जो है फूट पड़ा। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और लड़कों को भी मिल गया, एक मौका मिल गया, स्टैम्प ऑन द फ्लोर, फर्श को या टेबल को थपथपाने का मौका मिल गया खुशी से। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, उन्होंने अपने माउथ पे अपनी फिंगर्स रखी, एंड विशल्स दो, और उन्होंने सीटियाँ बजाईं। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, वो ड्रेसेस में हालांकि इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उन्हें मौका मिल गया चेरिश करने का, तो उन्होंने भी सीटियाँ बजा डाली। लुक पेग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने कहा, पेग देखो जरा। देयर्स दैट ब्लू वन, वो जरा ब्लू कपड़ा देखो। वन शी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में वो हमें बताती थी। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, ये सुंदर नहीं है क्या? ओके, क्या कितना सुंदर है देखो। यस सेड पेगी, पेगी ने कहा हाँ, ये बहुत, यस पेगी ने कहा हाँ। एंड हियर्स दैट ग्रीन वन, और ये हरा वाला है। बॉय
एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, ठीक है, एंड दैट ग्रीन वन बॉय, और ये जो ग्रीन वन है बॉय, दैट आई थॉट आई कुड ड्रॉ, जो मैं सोचती थी कि मैं बना सकूं, ठीक है, उसने वो वाला भी बनाया है। तो इस तरह से उसकी ड्रेस कंपटीशन जो होती है उसमें वो फर्स्ट प्राइज़ लेकर के आती है, और बहुत जो है उसको अपलॉज मिलता है, एडमायर किया जाता है, उसकी बड़ाई बहुत होती है। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि इन पेंटिंग्स को बना करके रख दिया और उसके लिए उसको प्राइज़ मिला। तो जो वो बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो एक्चुअली 100 ड्रेसेस तो नहीं थे, लेकिन 100 ड्राइंग्स थी जो वो एक्चुअली ड्रेस के रूप में प्रिटेंड करती थी कि उसके पास इतने ड्रेसेस हैं। और फाइनली इन दोनों का घमंड चूर हो गया था, पैगी और मैडी का। ये दोनों जो हैं उसको देख करके एकदम सरप्राइज थे कि क्या पेंटिंग उसने बनाई थी। ओके, ऑल राइट, सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट स्टूडेंट, मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द 100 ड्रेसेस। अब इसका सेकेंड जो पार्ट है, विदाउट समरी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि इसी का पार्ट है तो समरी की ज़रूरत नहीं है, तो वो अगले लेक्चर में मैं वहाँ से स्टार्ट कर दूँगा पार्ट 2 से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे, प्लीज़ इसको आप शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करिए, और इसके अलावा सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले पार्ट 2 के वीडियोस भी आसानी से अवेलेबल हो सके। This is what all about for today's lecture. Thank you. Have a good day.